नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फाइनली दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज आ चुकी है मई 2026 के महीने में। जी हां दोस्तों, अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म भर के सिलेक्शन पाना चाहते हैं, तो मई का महीना आप सभी के लिए काफी शानदार होने जा रहा है, क्योंकि मई के महीने में निकाली गई है सबसे बड़ी भर्तियां। रेलवे, एसएससी, बैंक, पुलिस, आर्मी, पोस्ट ऑफिस, इन सभी डिपार्टमेंट में अलग अलग पदों पर, अलग अलग पोस्ट पर यहां पर भर्तियों के नोटिफिकेशन जो है ऑफिशियली जारी कर दिए हैं, जिसकी पूरी जानकारी हम लेकर आए हैं आज के इस वीडियो में। आप में से कई बच्चों को इन भर्तियों के बारे में अभी भी पता नहीं है, तो गाइस अगर आपको इन भर्तियों के बारे में पता बिल्कुल भी नहीं है, तो आज ही इन भर्तियों की जानकारी लेकर के आवेदन जरूर कीजिएगा। जानकारी कहां पर मिलेगी? आज के इस वीडियो में हमारे चैनल के माध्यम से। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि आज हम आप सभी के लिए सरकारी भर्तियों की जानकारी लेकर आए, यानी कि गवर्नमेंट जॉब की जानकारी लेकर आए। ये जो तमाम भर्तियां हैं जिनके बारे में हम आपको बताएंगे, ये ऑल इंडिया की जॉब है गाइस। इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं तो आप सभी कैंडिडेट्स, मेल और फीमेल, लड़कों के साथ साथ आप सभी लड़कियां आवेदन कर सकती है। कब तक? 31 मई तक। 31 मई 2026 आवेदन करने की अंतिम यानी कि लास्ट डेट है। और दोस्तों, यहां पर अलग अलग पदों पर भर्तियां हैं, जिस कारण से यहां पर कम से कम 10वीं पास कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। और अगर आप 12वीं पास है तो आवेदन कर सकते हैं, ग्रेजुएट पास है तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। इवन अगर आप गाइस ITI पास है, डिप्लोमा पास है, डिग्री पास है, तो आप सभी कैंडिडेट्स इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहां पर जो पद जारी किए गए हैं, बम्पर भर्ती के हैं। 85,000 से अधिक पदों पर यहां पर आपको भर्तियां देखने को मिल रही है पूरे मई के महीने में, यानी कि 31 मई तक आप इन तमाम बम्पर भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। हर एक राज्य से अलग अलग नोटिफिकेशन यहां पर जारी किए जा रहे हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, थोड़ी सी भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप जो है सरकारी नौकरी पा सकते हैं। और यहां पर सबसे अच्छी बात यह है कि कुछ ऐसी भर्तियां हैं जिनके लिए आपका एग्जाम नहीं होगा, मतलब बिना परीक्षा के भी यहां पर आपको सीधी भर्तियां देखने को मिल रही है। तो शानदार अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए है, आवेदन जरूर कीजिएगा और तैयारी कीजिएगा। बट आवेदन करने से पहले गाइज आज के इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम आपको इन तमाम भर्तियों की जानकारी देंगे आज के इस वीडियो में, वो भी स्टेप बाय स्टेप। जैसा कि इन भर्तियों के लिए एज लिमिट क्या है, फीस क्या है, सैलरी क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है, और अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो कैसे आवेदन करना है, कब से कब तक आपको आवेदन करना है, और कौन कौन से दस्तावेजों के माध्यम से फॉर्म भरना है ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो ये तमाम जानकारी आपको मिलने वाली है केवल आज के इस वीडियो में, यानी कि वीडियो का हर एक पार्ट आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइस। वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। और इन भर्तियों के रिगार्डिंग आपके दिमाग में, माइंड में कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, तो कमेंट कीजिएगा, जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा सभी ग्रुप में, ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी इन भर्तियों की जानकारी हो, वो भी जानकारी लेकर के आवेदन कर सके। और आज ही हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो चैनल है इंडिया का नंबर 1 एजुकेशन चैनल है, जहां पर आपको सबसे पहले नई भर्तियों की जानकारी दी जाती है। तो ये रहा बटन सब्सक्राइब करने का, इसे दबा दीजिएगा। पास में आपको एक घंटी का बेल आइकन मिलेगा गाइस, उसे भी दबा करके ऑल जरूर कीजिएगा, तभी आपको नई भर्तियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। और आप चाहें तो हमारे चैनल पर विजिट करके 1 बाय 1 इन तमाम नई भर्तियों की जानकारी सबसे पहले ले सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं। तमाम नई भर्तियों की जानकारी आपको यहां पर दी जाती है सबसे पहले, और यह भी बताया जाता है कि इन भर्तियों के लिए आपको आवेदन कैसे करना है, ताकि आप अच्छे से जानकारी लेकर के आवेदन कर सकें। और फिर भी कोई डाउट है इन भर्तियों के रिगार्डिंग, कोई भी सवाल है, तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल पर विजिट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सीधा टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी.com की ओर। जी हां दोस्तों, यहां पर भी आपको रोजाना नई सरकारी भर्तियों की जानकारी सबसे पहले दी जाती है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखने के बाद में आप सीधा विजिट कीजिएगा टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी.com पर। आप चाहें तो इसे गूगल में भी टाइप करके सर्च कर सकते हैं। जैसे दोस्तों आप गूगल में टाइप करके सर्च करेंगे, आप सीधा यहां पर आ जाएंगे, और यहां आकर के आप एक एक करके इन तमाम भर्तियों की जानकारी ले सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं। बाकी कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। चलिए आपको सीधा डेस्कटॉप पर लेके चलते हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी.com पर, और आज की तमाम भर्तियों की जानकारी देंगे स्टेप बाय स्टेप। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा।
तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे आज की नंबर 1 भर्ती के बारे में, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारतीय डाक विभाग यानी कि पोस्ट ऑफिस की सबसे बड़ी भर्ती के बारे में। तो इस साल 2026 में निकाली जा रही है डाक विभाग की ओर से नई भर्ती। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इंडिया पोस्ट यानी कि पोस्ट ऑफिस डाक विभाग की बड़ी भर्ती के बारे में। सबसे पहले तो आप सभी को बता दें कि यहां पर 4 अलग अलग प्रकार की पदों पर भर्ती होने जा रही है, जिसमें मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि एमटीएस के पद शामिल है, और पोस्टमैन की भर्ती है, मेल गार्ड की भर्ती है, और पीएस यानी कि पोस्टल असिस्टेंट और शॉर्टिंग असिस्टेंट के पदों पर भी यहां पर भर्ती निकाली जा रही है। कुल मिलाकर के लगभग 50,000 पदों पर यह भर्ती आपको देखने को मिल रही है, और इस भर्ती के आवेदन ऑल इंडिया से मांगे जा रहे हैं। गाइस, अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो आप सभी कैंडिडेट्स मेल और फीमेल यानी कि लड़कों के साथ साथ आप सभी लड़कियां जो है इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकती हैं, और आवेदन केवल आपको ऑनलाइन करने होंगे। और इस भर्ती के लिए दोस्तों सैलरी भी काफी शानदार आपको मिलने वाली है। 18,000 से 81,000 रुपए पर मंथ आपको सैलरी मिल रही है, और इस सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा अलाउंस और एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको देखने को मिल जाएगा, तो सैलरी और भी ज्यादा आपको शानदार देखने को मिल सकती है। बाकी सैलरी की अधिक जानकारी आप जो है नोटिफिकेशन के माध्यम से भी ले सकते हैं। अब इस भर्ती के लिए एज लिमिट क्या रखी गई है, तो कम से कम 18 साल की एज है और मैक्सिमम 40 साल की एज यहां पर रखी गई है। और अगर आप रिजर्व कैंडिडेट से SC ST या OBC के, तो आप ICO में छूट का बेनिफिट ले सकते हैं, वो भी एज पर रोज। एप्लीकेशन फीस गाइस यहां पर जनरल OBC के लिए मात्र 100 रुपए फीस है, और SC ST PW के लिए बिल्कुल निःशुल्क है। पेमेंट मोड जो है वो ऑनलाइन है, ठीक है। अब इस भर्ती के लिए गाइस अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो सिलेक्शन किस प्रकार होगा, तैयारी कैसे करनी है वो आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले आपका एग्जाम होने वाला है। जी हां दोस्तों, एग्जाम की आपको तैयारी करनी होगी अच्छे से, शानदार तरीके से। एग्जाम किस प्रकार होगा, पैटर्न भी आगे हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन आपको बता दें कि अगर आप एग्जाम में पास हो जाते हैं तो उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपके तमाम दस्तावेजों की जांच की जाएगी, ठीक है। तो यहां पर तमाम दस्तावेजों को तैयार रखिएगा। अब यहां पर एग्जाम किस प्रकार होगा, पैटर्न आपके सामने है। यहां पर रीजनिंग के 25 सवाल पूछे जाएंगे 25 नंबर के, मैथमेटिक्स के 25 सवाल पूछे जाएंगे 25 नंबर के, और हिंदी लैंग्वेज में 25 सवाल पूछे जाएंगे 25 नंबर के, और इंग्लिश के भी 25 सवाल पूछे जाएंगे 25 नंबर के। तो आप देख सकते हैं 4 अलग अलग सब्जेक्ट हैं, टोटल 100 सवाल पूछे जा रहे हैं 100 नंबर के, और नेगेटिव मार्किंग यहां पर होने वाली है। तो इस प्रकार रहेगा आपका एग्जाम का पैटर्न, और 60 मिनट यानी कि 1 घंटे के अंदर आपको यहां पर एग्जाम को सॉल्व करना है। क्वालिफिकेशन में अलग अलग क्वालिफिकेशन है, अलग अलग पद के हिसाब से। तो यहां पर कम से कम 10वीं पास के लिए भर्ती है। मान लीजिए गाइस, अगर आप केवल 10th क्लास पास है, 12वीं और ग्रेजुएट पास नहीं है, तब भी आप केवल 10वीं के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। और अगर आप 12वीं पास है, ग्रेजुएट पास है, तो आप सभी के लिए भी अलग अलग पद हैं। आप जो है अपने योग्यता के अनुसार पद के लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। अब आवेदन करने से पहले एक आपको सबसे जरूरी काम करना है। अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपकी मेहनत पर पानी फिरे, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, तो सबसे पहले आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है, दस्तावेज है, तैयार करना है। सबसे पहले फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज की कम से कम 4, मैक्सिमम 20, उसके बाद सिग्नेचर, ID प्रूफ, एजुकेशन के तमाम सर्टिफिकेट और मार्कशीट। ध्यान रखिएगा जो मार्कशीट आप लगा रहे हैं उसमें जो जानकारी है, जैसा कि आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी जानकारी एज इट इज आपको फॉर्म में डालनी है, वरना फॉर्म आपका रिजेक्ट हो सकता है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST या OBC के कैंडिडेट से, तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट आपको देना होगा, वो भी सेंट्रल का। एज प्रूफ में आप चाहे तो 10वीं की मार्कशीट या फिर आपका बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। आवेदन जो है मई और जून तक चलने वाले हैं। बाकी पूरी जानकारी आप ले सकते हैं technicalgovernmentjobstudy.com के माध्यम से। अब गाइस आगे बढ़ते हैं फटाफट से, और दूसरे नंबर की भर्ती की जानकारी आपको देते हैं, जो कि एक सरकारी भर्ती है, सरकारी अस्पताल की ओर से निकाली गई। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हेल्थ डिपार्टमेंट यानी कि स्वास्थ्य विभाग की नई भर्ती के बारे में। यहां पर 1200 पदों पर भर्ती आ चुकी है, जो कि हॉस्पिटल असिस्टेंट यानी कि अस्पताल सहायक के पदों पर भर्ती है। 4th ग्रेड की वैकेंसी है, और आवेदन जो है ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं आप सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट से। सैलरी भी काफी शानदार आपको मिल रही है, 15,000 से लगभग 50,000 सैलरी है पर मंथ, और इस सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा अलाउंस और एक्स्ट्रा बेनिफिट भी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा गाइस। तो सैलरी काफी शानदार होने वाली है। एज लिमिट जो है 18 से 40 साल है, और ICO में छूट है रिजर्व कैंडिडेट्स को। फीस जनरल OBC के लिए मात्र 500 है, SC ST के लिए मात्र 250 है, और पेमेंट आपको ऑनलाइन करना है। सिलेक्शन के प्रोसेस में आपका एग्जाम होगा, और आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दस्तावेजों की जांच की जाएगी। क्वालिफिकेशन में मात्र 10वीं कक्षा पास कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं इन तमाम दस्तावेजों के साथ में। तो गाइस ये डॉक्यूमेंट जो है आपको तैयार रख लेने हैं सबसे पहले, और इनमें जो जानकारी है वही जानकारी आपको फॉर्म में डालनी है, जैसा कि फोटोग्राफ
फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज की, सिग्नेचर, आईडी प्रूफ, एजुकेशन के तमाम सर्टिफिकेट, मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ। आवेदन जो है शुरू हो चुके हैं। 21 मई तक आप जो है आवेदन कर सकते हैं यहां से। अब आगे बढ़ते हैं, शानदार भर्ती की आपको जानकारी देते हैं जिसका आप सभी को इंतजार है बेसब्री से। हम बात कर रहे हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी की टिकट कलेक्टर यानी कि टीटीए की नई भर्ती के बारे में। फाइनली ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर की भर्ती निकाली जा रही है इस महीने में। 11,500 पदों पर भर्ती है। आवेदन जो है ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं ऑल इंडिया से। तो आप सभी मेल फीमेल लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी आवेदन कर सकती हैं। वहीं सैलरी 21,000 से 81,000 रुपए पर मंथ है और सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा अलाउंसेस आपको मिलने वाले हैं। अधिक जानकारी के लिए नोटिफिकेशन को चेकआउट भी कर सकते हैं। एज लिमिट जो है 18 से 33 साल रखी गई है और आईसीयू में छूट है रिजर्व कैंडिडेट। अब इस भर्ती के लिए एप्लीकेशन फीस कितनी ली जा रही है? तो जनरल ओबीसी के लिए मात्र 500 रुपए फीस है और एससी एसटी पीडब्ल्यू के लिए मात्र 250 रुपए फीस है। पेमेंट मोड जो है आपका ऑनलाइन रहेगा। ठीक है, अब नीचे आते हैं। इस भर्ती के लिए अगर आप आवेदन कर रहे हैं गाइस तो आपको ये पता होना चाहिए कि तैयारी कैसे करनी है, मतलब सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है। तो सबसे पहले गाइस आपका सीबीडी बेस यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। ऑब्जेक्टिव टाइप आपके एग्जाम होने वाले हैं। अगर आप एग्जाम में पास हो जाते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और फाइनली आपका मेडिकल एग्जाम होगा। अब यहां पर एग्जाम जो होने वाला है सीबीडी यानी कि कंप्यूटर बेस, वो किस प्रकार एग्जाम होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने सवाल होंगे आपके सामने है। तो जनरल अवेयरनेस के 50 सवाल पूछे जाएंगे 50 नंबर के। मैथमेटिक्स के 35 सवाल होंगे 35 नंबर के। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 35 सवाल है 35 नंबर के। कुल मिला के 120 सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं 120 नंबर के और 90 मिनट मात्र 1.5 घंटे का आपको समय मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3 की। ठीक है, ध्यान से सोच समझ के आपको तुक्का लगाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्वालिफिकेशन में मात्र 12वीं कक्षा पास के लिए भी भर्ती है। अगर आप 12वीं या ग्रेजुएट पास है तो आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन अभी आपके पास में समय है गाइस, फटाफट से ये दस्तावेजों को तैयार कर लीजिएगा वरना फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा और आप जो मेहनत करेंगे इस एग्जाम की इस पर भी पानी फिर सकता है। गलती मत कीजिएगा और आप यहां से आवेदन कर सकेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, फटाफट से बात करते हैं एक और शानदार भर्ती के बारे में जो कि वायुसेना, भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स की नई वैकेंसी है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी के पद आ चुके हैं, हिंदी टाइपिस्ट के पद हैं, सिविलियन मैकेनिकल के पद हैं, ट्रांसपोर्ट ड्राइवर के पद हैं। तो यहां पर 47 वैकेंसीज हैं। ऑल इंडिया की भर्ती है, मेल और फीमेल सभी के लिए। सैलरी भी काफी हैंडसम, काफी शानदार है लेवल 2 के हिसाब से। एज लिमिट जो है 18 से 25 साल है और आईसीयू में छूट है रिजर्व कैंडिडेट्स को। एप्लीकेशन फीस आप सभी के लिए बिल्कुल निःशुल्क है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी या सिटी से आवेदन कर रहे हैं गाइस, निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं। सिलेक्शन के प्रोसेस में आपका एग्जाम होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट और फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। क्वालिफिकेशन में 10वीं 12वीं पास के लिए भर्ती है, इनमें से कोई भी एक योग्यता है तो आप जो है आवेदन कर सकते हैं इन तमाम दस्तावेजों के साथ में। तो किसी भी भर्ती के लिए अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो दस्तावेज आप सभी के लिए एज इट इज है, सभी एक समान है। तो इन तमाम दस्तावेजों को तैयार कीजिएगा फिर आवेदन कीजिएगा और 1 जून तक आप जो है आवेदन कर सकते हैं। पूरे मई तक आपको आवेदन करने का मौका मिलेगा। ये रहा नोटिफिकेशन। आगे बढ़ते हैं, शानदार जानकारी आपको देते हैं। अगर आप भी फूड डिपार्टमेंट की भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो इसी महीने में यह भर्ती निकाली जा रही है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई की तरफ से। यहां पर 4 अलग अलग कैटेगरी के अंतर्गत अलग अलग पदों पर भर्ती है। मैनेजर के, असिस्टेंट के, जेईएन के पद हैं, टाइपिस्ट के हैं, स्टेनो के हैं, फूड सेफ्टी ऑफिसर के हैं, फूड असिस्टेंट के हैं, क्लर्क के हैं, इंस्पेक्टर के हैं, पियोन के हैं, हेल्पर के हैं और वॉचमैन के पद भी है। 35,000 से अधिक पदों पर भर्ती होने जा रही है। ऑल इंडिया की भर्ती, मेल और फीमेल सभी के लिए। सैलरी भी काफी शानदार है, 28,000 से 71,000 है। एज लिमिट जो है 18 से 45 साल है और आईसीयू में छूट भी है। सिलेक्शन के प्रोसेस में गाइस यहां पर आपका एग्जाम होगा सीबीडी के आधार पर, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा अगर आप किसी टेक्निकल पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं तो, उसके बाद फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आप सभी का मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा। एग्जाम किस प्रकार होगा, पैटर्न आपके सामने है। इंग्लिश, रीजनिंग के, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के और जनरल स्टडी, जीके, करंट अफेयर के आपके सवाल होंगे। टोटल 100 सवाल 100 नंबर के और 60 मिनट का आपको यहां पर समय मिलने वाला है। और दोस्तों इस वैकेंसी के लिए जो क्वालिफिकेशन है, जो योग्यता है वो है कम से कम 10वीं कक्षा। जी हां दोस्तों, अगर आप 10वीं पास है या 12वीं या ग्रेजुएट पास है, इनमें से कोई भी एक योग्यता अगर आपके पास है तो आप सभी कैंडिडेट जो है इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। और यहां पर भी आपको ये तमाम दस्तावेजों को तैयार रखना है, तभी आप जो है आवेदन कर सकते हैं यहां से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की नई भर्ती के बारे में। फाइनली दोस्तों आपको बता दें कि सरकारी बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से अप्रेंटिस का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। टोटल 1,865 पदों पर यह भर्ती निकाली जा चुकी है। बड़ी भर्ती है, सैलरी भी काफी शानदार है, 15,000 से 20,000 एज अ स्टाइफंड आपको मिल रहा है। एज लिमिट जो है 20 से 28 साल है और आईसीयू में छूट है रिजर्व कैंडिडेट्स को।
एप्लीकेशन फीस जो है जनरल ओबीसी के लिए मात्र 800 है, एससी एसटी फीमेल के लिए 600 है और पीडब्ल्यूडी के लिए मात्र 400 है। पेमेंट आपको ऑनलाइन करना होगा और सिलेक्शन के प्रोसेस में आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा और आपको तैयारी करनी है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की भी। एग्जाम का पैटर्न आपके सामने है, 100 सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं 100 नंबर के, ठीक है। वहीं 60 मिनट का आपको समय मिलेगा। क्वालिफिकेशन में एनी ग्रेजुएट पास के लिए भर्ती होने जा रही है और इन तमाम दस्तावेजों के साथ आप आवेदन कर सकते हैं 19 मई तक, ठीक है। यहां से आप नोटिफिकेशन को भी चेकआउट कर सकते हैं। अब फाइनली आपको बता दें कि डाक विभाग यानी कि इंडिया पोस्ट ऑफिस की तरफ से एक और भर्ती निकाली गई है। ये जो भर्ती है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से है, जो कि चीफ ऑपरेटर ऑफिसर की है। मल्टीपल जॉब है, ऑनलाइन भर्ती है और ऑल इंडिया की भर्ती है, मेल और फीमेल सभी के लिए। एज लिमिट जो है मैक्सिमम 55 साल है और आईसीयू में छूट है। एप्लीकेशन फीस जनरल ओबीसी के लिए मात्र 750 है, एससी एसटी पीडब्ल्यू के लिए भी मात्र 750 है। अब यहां पर सिलेक्शन का जो प्रोसेस है उसमें आपका कोई एग्जाम नहीं होगा, केवल इंटरव्यू होगा और फाइनली आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। क्वालिफिकेशन में एनी ग्रेजुएट पास के लिए भर्ती है और इन तमाम दस्तावेजों के साथ आप जो है आवेदन कर सकते हैं 21 मई तक यहां से। दोस्तों ये थी आज की नई भर्तियों की अपडेट। और भी नई भर्तियां हैं जो कि रोजाना आपको नई भर्तियों की अपडेट दी जा रही है टेक्निकल governmentjobstudy.com के माध्यम से। यहां से भी आप विजिट करके आवेदन कर सकते हैं और आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।